गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग मज़े में होंगे और ओके होंगे। आज मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ अहमदाबाद के वो फेमस गांधी आश्रम की, जहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन के कुछ साल निकाले थे और काफ़ी सत्याग्रह की वहाँ पे शुरुआत की थी। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो लेट्स स्टार्ट जर्नी टू द गांधी आश्रम। चलिए बने रहिए मेरे साथ। अहमदाबाद में इस बार काफ़ी गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि हर साल धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। लास्ट अभी यस्टरडे गर्मी थी 44-45 के बीच में थी। और आई थिंक गुजरात का जो पाटण शहर है वो पूरे देश में सबसे गर्म शहर कल था। 45.3 उसकी गर्मी थी। पूरे देश में पाटण में सबसे ज़्यादा गर्मी थी कल। और अहमदाबाद में 44.7 थी। आज भी गर्मी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कि ये गर्मी मुझे व्लॉग शूट कर पाने से रोक पाती या नहीं। चलिए बस पहुंच चुका हूं मैं गांधी आश्रम। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा पार्किंग स्लॉट है। यहाँ पे फ्री ऑफ पार्किंग है, यहाँ पे कोई पार्किंग का कॉस्ट नहीं है। और गांधी आश्रम के जो ये कालूपुर रेलवे स्टेशन से करीबन 5 किलोमीटर दूर है। और बस स्टैंड जो मेन एसटी स्टैंड है वहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप इजीली ऑटो और दूसरा कुछ भी आपको प्राइवेट व्हीकल्स अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। टैक्सीज भी कहीं आती है। तो चलिए अंदर चलते हैं गांधी आश्रम में और आपको डिटेल्स बताता हूँ। एंट्रेंस पे ही आपको मैप मिल जाएगा। उसमें आप कहाँ हो, संग्रहालय कहाँ है, प्रार्थना भूमि, हृदय कुंज, मगर निवास, नंदिनी, उद्योग मंदिर, खादी वेचाण केंद्र, पुस्तक वेचाण केंद्र, ये सब गुजराती में और इंग्लिश और हिंदी तीन लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ। और एक आपको जस्ट आइडिया रहे कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। काफ़ी बड़ी जगह पे गांधी आश्रम आया हुआ है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उनको लगा कि एक इंडिया में एक ऐसा आश्रम होना चाहिए जहाँ से वो महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया 1915 में कोई गुजराती होने की वजह से उन्होंने अहमदाबाद का कोचरब आश्रम स्थापित किया वहाँ पे। और वहाँ पे वो 2 साल उन्होंने काम किया। और गुजरात में उस टाइम पे खादी का काफ़ी बड़ा कामकाज होता था, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अहमदाबाद को ही फाइनलाइज करके आश्रम को कोई और जगह शिफ्ट किया जाए। उसके लिए फिर उन्होंने साबरमती नदी के किनारे एक जगह चॉइस करी और 1917 में यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और यहाँ से 1917 में यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद करीबन 1917 से लेके 1930 तक वो यहाँ पे रहे। और 1930 में उन्होंने यहाँ से ही दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और गुजरात में जैसे मैंने आगे बताया खादी का काफ़ी बड़ा कामकाज यहाँ पे चल रहा था। और दूसरा जो फार्मिंग और छोटी मोटी जो एक्टिविटी थी जो देश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी थी, इसके लिए उन्होंने ये जगह चुनी और करीबन 13 साल तक यहीं पे रहे और यहाँ से दूसरी एक्टिविटीज़ उन्होंने काम किए। तो चलिए अब आश्रम के बारे में और जानकारी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे गांधी जी के साथ कौन कौन रहा और कितने कार्यकाल तक उनके साथ रहा वो डिटेल बताई गई है। आप देख सकते हैं मंगनलाल गांधी, दत्तात्रेय बालकृष्ण, गन्नालाल बजाज, किशोरीलाल मसरूवाला, नरहरि परीख, मीराबेन जो फेमस थे, मेडिलिन स्लेट जो एक ब्रिटिशर थे फिर भी उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। म्यूज़ियम में आपको गांधी जी के जीवन के कई उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे गांधी जी के लेटर्स और कई महानुभावों के लेटर्स यहाँ पे उपस्थित है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस टाइम का एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे रखा हुआ है। कितना सादगीपूर्ण जीवन जो यहाँ आश्रम में रहते थे वो लोग बिताते थे। यहाँ पे म्यूज़ियम में आपको गांधी जी के लेटर्स देखने मिल जाएंगे। ये देखिए गांधी जी के कई कुछ लेटर यहाँ पे लिखे हुए और गांधी जी की साइन भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे म्यूज़ियम में गांधी जी के हर एक आंदोलन को बताया गया है। ये देखिए जब गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली की थी वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। देखिए ये कितने पुराने फोटोग्राफ्स यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ ही से गांधी जी ने नमक के सत्याग्रह की शुरुआत की थी और उनके साथ हजारों लोग फिर जुड़ते गए थे इस सत्याग्रह में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी दांडी पहुँच के चुटकी भर नमक लेके उस जो टैक्स लगाया गया था नमक के ऊपर उसका विरोध कर रहे हैं। मेरे पीछे आप गांधी आश्रम की पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं। जैसे 1915 में जब वो कोसरम आश्रम में आए उसके बाद वहाँ पे 2 साल रहे और 1917 के टाइम में उन्होंने ये आश्रम की स्थापना करी और ये आश्रम से ही उन्होंने खादी सत्याग्रह, यंग इंडिया मूवमेंट जैसे काफ़ी सारे सक्सेसफुल प्रोग्राम यहाँ से उन्होंने प्लान किए और वो सभी प्रोग्राम काफ़ी सत्याग्रह टाइप के सभी प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहे। उसके बाद यहाँ से गांधी जी को कई बार जेल में डालना पड़ा जो ऐसे उनके सत्याग्रह प्रोग्राम की वजह से। फाइनली गांधी जी ने 1930 में यहाँ से ही दांडी सत्याग्रह शुरू किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 1930 का एक इमेज भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से 1930 में उन्होंने अपने 78 सत्याग्रही के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। बाद में उन्होंने जैसे ही दांडी सत्याग्रह पूरा हुआ ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और उसके बाद गांधी जी ने एक शपथ ली कि जब देश आज़ाद होगा, जब ब्रिटिशरों से इंडिया फ्रीडम पाएगा उसके बाद ही मैं ये आश्रम में पैर रखूँगा। आश्रम में इस इमेज ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है और एक लाइन आप पढ़ सकते हैं, विचार परिवर्तन के मुताबिक जीवन परिवर्तन। अपने जीवन में विचारों के हिसाब से अपने जीवन में अपने आप को भी और अपने आप में भी परिवर्तन लाना ज़रूरी है। यहाँ पे गांधी जी की 1876 से बचपन के एक फ़ोटोग्राफ से लेके आप ये देखिए किस तरह उनमें परिवर्तन आया है। सिपाही के रोल में भी है, बैरिस्टर के रोल में भी है।
1914 का फ़ोटोग्राफ जब वो इंडिया में आए, 1915, 1980। अब देखिए पूरी उनकी यात्रा एक इन फ़ोटो से पता चल जाता है 1947 तक। यहाँ पे एक विजिटर्स बुक रखी गई है जिसके आप अपने एक्सपीरियंस जो आप गांधी आश्रम में आप जो देखते हैं और आप क्या समझते हैं और आपका एक्सपीरियंस उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं म्यूज़ियम के बाहर आ गया हूँ। म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है वहाँ पे, और वहाँ पे गांधी जी के 1917 में जब वो इस आश्रम में आए, वहाँ से लेके 1947 तक, और उनकी डेथ हुई 1948 में, वहाँ तक के सारे ओकेशन म्यूज़ियम में कवर किए गए हैं और काफ़ी डिटेल में बताया गया है। मैंने कोशिश की कि वहाँ के सारे वीडियोस ले पाऊँ, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था और उसको शॉर्ट में बताना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गांधी जी का जीवन ही एक हम सब के लिए आदर्श है। तो उसके लिए मैंने कुछ क्लिप इसमें कवर किए और उसके बाद मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम के बाहर। यहाँ मेरे पीछे आप गांधी जी का निवास स्थान देख सकते हैं, उसको बोलते हृदय कुंज। गांधी जी और कस्तूरबा ने अपने गांधी आश्रम में रहने के दौरान 13 साल इसी निवास स्थान में निकाले थे, और इसी निवास स्थान से उन्होंने सत्याग्रह की काफ़ी सारी प्लानिंग की थी, प्रोग्राम करे थे, और यहाँ से यही निवास स्थान से 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो चलिए चलते हैं हृदय कुंज में। ये वही चरखा है जो गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान ये चरखा चलाया था। ये गांधी जी की बैठने की जगह, और सामने सभी नेता और सत्याग्रही बैठते थे। गांधी जी यूज़ करते थे वो टेबल। पूरा रूम देखिए कैसे सादगी से भरा पूरा रूम है। गांधी जी के खंड के पीछे ही आपको कस्तूरबा जी का कमरा दिखेगा। जब मैं एंट्री कर रहे हैं कस्तूरबा जी के कमरे में, आश्रम में आने वाले सभी गेस्ट के लिए भी कमरे रखे गए थे यहाँ पे। ये गेस्ट रूम है, देखिए कितना सादगी भरा ये गेस्ट रूम है। काफ़ी बड़े बड़े सत्याग्रही और काफ़ी बड़े बड़े नेता गांधी से मिलने आते थे, वो सभी लोग यहाँ पे ही ठहरते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हृदय कुंज में। और कौन से एरिया है, देखिए ये किचन है। गांधी जी और कस्तूरबा ये किचन का यूज़ करते थे। ये स्टोर रूम है यहाँ पे।
जिनमें सभी उनके अनाज की सभी आइटम रहती थी। अभी फ़िलहाल ये लॉक है। और देखिए गांधी जी जो जो बर्तन और जो चरखे का इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है। वो कलम क्या यूज़ करते थे, उनके चम्मच, कागज़ काटने का चाकू, सब्जी के लिए चाकू, उनकी डिश, वुडन सैंडल्स, उनके बर्तन और सबसे बेशकीमती चीज़ ये चश्मे। ये मेरे पीछे आप गांधी जी का किचन देख सकते हैं यहाँ पे। आप सोच सकते हो कि इतने बड़े महात्मा और कितने सादगी से वो रहते थे गांधी जी। तो पूरा किचन मेरे पीछे है। और मेरे पीछे एग्जैक्ट हृदय कुंज है और उसके एग्जैक्ट पास ही विनोबा भावे कुटीर और मीरा कुटीर बनी थी। चलिए चलते हैं इस कुटीर में। देखिए यहाँ पे विनोबा भावे और मीरा यहाँ पे रहते थे। करीबन 14 से 15 साल वो यहाँ पे रुके थे। मीराबेन, जबकि वो एक ब्रिटिशर थे, फिर भी उन्होंने ये सादगी अपनाई थी। ये जो पोर्शन है, ये आप जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं वो हृदय कुंज जहाँ पे गांधी जी और कस्तूरबा जी रहते थे, उसका पीछे का पार्ट है ये पूरा। हृदय कुंज के लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेटिया काटने का पूरा जो मशीन होता है, उसका डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खादी यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए अलग अलग टाइप के आपको खादी बनाने के, जो जिसको रेटिया बोलते हैं। कम से कम 15 टाइप्स के अलग अलग रेटिया मशीन यहाँ पे रखे हुए हैं, जो वो टाइम पे यूज़ होते थे। वहाँ से लेके अभी जो लेटेस्ट रेटिया काटने की मशीन है वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। धीमे धीमे उसके अंदर इनोवेटिव होता गया। ये देखिए गांधी जी रेटिया काटते हुए, कस्तूरबा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों ने गांधी जी के साथ यहाँ पे खादी बनाने में उनका हाथ बढ़ाया था। अभी चलते हैं बुक शॉप और खादी शॉप, जहाँ पे गांधी जी के जीवन के बारे में काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है, और खादी शॉप जहाँ पे खादी के कपड़े मिलते हैं। ये हम आ गए बुक शॉप में। ये देखिए बुक शॉप यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है गांधी जी के जीवन के बारे में, और उसके अलावा भी आपको दूसरी बुक्स यहाँ पे मिल जाएगी। बुक शॉप के बाजू में ही आपको खादी शॉप मिलेगी। खादी शॉप के अंदर खादी के डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स अवेलेबल है। ये कोई पर्सनल तरीके से ये खादी शॉप नहीं चलाई जाती है। ये खादी शॉप्स में जो भी अर्निंग होती है, बस ये आश्रम में जो भी लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी इसमें से निकलती है। और ये देखिए यहाँ पे शर्ट्स, कोटीज़
सभी चीज़ अवेलेबल है। लेडीज़ की कुर्तीज़, मैंने एक शर्ट परचेज़ किया है जिसकी प्राइस है, आप देख सकते हैं 650 रुपीज़ का शर्ट है। और फर्स्ट बार खादी ले रहा हूँ, और खादी लेना यानी वन टाइप ऑफ हम गांधी जी के आदर्शों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसका पेमेंट करके निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू। अभी मैं खादी शॉप में आया था और मैंने एक शर्ट परचेज़ करे। यहाँ के स्टाफ है मीना बहन, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है और उन्होंने परचेज़ करने में अच्छी मदद की और मुझे बेस्ट शर्ट यहाँ से दिलवाया। थैंक यू मीना बहन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे खादी शॉप में शॉपिंग करने के लिए मेरी हेल्प करी। थैंक यू। और ये कैशियर है मैडम, जिन्होंने फटाफट बिलिंग कर दिया। क्या नाम है मैडम आपका? अनीशा मैडम। थैंक यू मैडम। और आप खादी शॉप में आइए और खादी की चीज़ें जो शर्ट कुर्ती उनको परचेज़ करिए और गांधी जी के आदर्श मूल्यों को समर्थन दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने ये जगह क्यों चुनी थी? जैसे मैंने पहले बताया कि बैंक ऑफ द साबरमती नदी, ये साबरमती नदी के किनारे आई हुई जगह है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा रिवर फ्रंट है। गांधी जी ने अपने जीवन के 13 साल यहाँ पे आश्रम में से निकाले थे और यहाँ पे काफ़ी सारे सत्याग्रह और यहाँ से ही शुरुआत करी थी। इस म्यूज़ियम को घूमते हुए मैंने काफ़ी सारी उनके आदर्शों के बारे में जाना। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो में मैं पूरे गांधी आश्रम को कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गांधी जी की लाइफ को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गांधी जी की लाइफ ही एक आदर्श है हम जैसे आम इंसानों के लिए। अगर उन आदर्शों में से एक आदर्श को भी हमने अपना लिया तो समझो कि अपना जीवन धन्य हो जाएगा। और मेरे वीडियोस मैंने ये गांधी आश्रम के बारे में कुछ डिटेल शेयर की है। अगर उसमें आपको कुछ मेरी गलती दिखाई दे तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गांधी जी के पूरे आश्रम को और उनके आदर्शों को एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अहमदाबाद में आए तो गांधी आश्रम की मुलाकात लिए बिना जाना नहीं, क्योंकि गांधी जी के जीवन को जानने का और उनके आदर्शों को जानने का गांधी आश्रम के अलावा और कोई बेहतर रास्ता नहीं है। जो आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि गांधी आश्रम में गांधी जी की जो एक सादगी थी, वो किस तरह रहते थे और उनका जीवन किस तरह व्यतीत करते थे, वो सही में एक जानकारी अपने जीवन में आपको अमल करने जैसी है। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में। और मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया। चलिए बाय।